हेलो एवरीवन, दिस इज़ पीयूष। आप सभी लोगों के बीच आज मैं पंचवर्षीय योजना 5 ईयर प्लान के बारे में डिटेल। पंचवर्षीय योजना, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि ये हमारे देश के विकास के लिए काफ़ी अहम योगदान रहा है, क्योंकि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उस समय हमारे पास न तो कोई प्लानिंग था और न ही उतने सफिशिएंट रिसोर्सेज थे, क्योंकि हमारे देश के पास रिसोर्सेज कम थे, जिसके वजह से अगर बिना प्लान किए किसी भी प्रोग्राम को चलाया जाए, लोगों को फैसिलिटीज़ दिया जाए, तो वो केवल कुछ ही लोगों तक पहुंच करके लिमिट हो जाएगा। जिसके लिए हमें एक सुव्यवस्थित तरीके से एक प्लान करना था, जिसके लिए कांग्रेस सरकार ने एक कमेटी गठित की और उस कमेटी ने डिसाइड किया कि पंचवर्षीय योजना को लाया जाए। उस समय के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने 5 ईयर प्लान, जो कि रूस में यूएसएसआर, जो कि अभी रूस के नाम से जाना जाता था, उस समय सर जोसेफ स्टैलिन ने सबसे पहले दुनिया में इन्होंने पंचवर्षीय योजना यूएसएसआर में इम्प्लीमेंट किया था, और उसी से प्रभावित होकर के पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने हमारे देश में भी पंचवर्षीय योजना लाने के लिए फाइनल डिसीजन दे दिया। अब पंचवर्षीय योजना तो लाना था, क्योंकि पंचवर्षीय योजना एक मॉडल है, एक प्लान है, और उस प्लान को लाने के लिए हमें किसी एक ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत पड़ेगी, और पंचवर्षीय योजना को लाने से पहले हमें उसको जनरेट करने वाला कोई ऑर्गेनाइजेशन चाहिए, जो कि 5 ईयर प्लान को सही तरीके से सुचारू रूप से हैंडल कर सके और उसको आगे प्रोग्रेस कर सके। अब पंचवर्षीय योजना को लाने के लिए एक नए ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया गया, जिसका नाम है प्लानिंग कमीशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं योजना आयोग, जिसका गठन 15 मार्च 1950 को हमारे देश में हुआ। अब प्लानिंग कमीशन 5 ईयर प्लान के लिए काम करने लगा, और लगभग 1 साल बाद 1 अप्रैल 1951 को सबसे पहला पंचवर्षीय योजना हमारे देश में आया। अब पहला पंचवर्षीय योजना तो आ गया, उसको इम्प्लीमेंट भी कर दिया गया। पंचवर्षीय योजना चूँकि एक मॉडल है, जो कि 5 साल के लिए बना होता है, और इसमें 5 एनुअल प्लान होते हैं। हर एनुअल प्लान का अपना अपना टारगेट डिवाइड कर दिया जाता है, और ये पांचों एनुअल प्लान मिल करके एक 5 ईयर प्लान के टारगेट को कंप्लीट करते हैं। अब चूंकि इस पंचवर्षीय योजना के कंप्लीट होने के बाद फिर हमें नेक्स्ट 5 ईयर प्लान भी लाना है, और ग्रॉस रूट लेवल पर हमें डाटा कलेक्ट करने के लिए और इस 5 ईयर प्लान के इफ़ेक्ट को इवेलुएट करने के लिए और इसके सक्सेस को और मेरिट डिमेरिट को चेक करने के लिए, डाटा कलेक्ट करने के लिए हमारे पास कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं था। इसलिए फिर हमें एक और ऑर्गेनाइजेशन के गठन करने की ज़रूरत पड़ी, जिसका नाम है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, जिसको हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद, जिसका गठन 6 अगस्त 1952 को किया गया। देखिए, तीनों ऑर्गेनाइजेशन स्टेप बाय स्टेप हैं। सबसे पहले गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हमें 5 ईयर प्लान लाना है, तो 5 ईयर प्लान लाने से पहले हमें एक ऑर्गेनाइजेशन गठन करना होगा, जो कि 5 ईयर प्लान को खुद बनाए, जिसके लिए प्लानिंग कमीशन का इस्टेब्लिशमेंट किया गया, जो कि 15 मार्च 1950 को है। और फर्स्ट 5 ईयर प्लान आया 1
अप्रैल 1951 को, और उसके इम्प्लीमेंट होने के बाद फिर हमें लगा कि ग्रॉस रूट लेवल पर उसको इवेलुएट करने के लिए, इंफॉर्मेशन डाटा कलेक्ट करने के लिए हमें एक ऑर्गेनाइजेशन चाहिए, जिसके लिए नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल को बनाया गया, जो कि 6 अगस्त 1952 को बना। हर 5 ईयर प्लान के कंप्लीट होने के बाद नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल उसका पूरा डिटेल 5 साल का एक्टिविटी, इम्प्लीमेंटेशन, रूल्स, बेनिफिट्स, इन सभी चीज़ों के बारे में डिटेल इवेल्युएशन करके ये इंफॉर्मेशन, डाटा और सजेशन प्लानिंग कमीशन को देता है। और फिर इसी इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग प्लानिंग कमीशन अगला सेकेंड 5 ईयर प्लान तैयार करता है। और जो भी 5 ईयर प्लान बनेगा उसका फाइनल अप्रूवल नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के द्वारा दिया जाएगा, क्योंकि ग्रॉस रूट लेवल पर जो भी इम्प्लीमेंटेशन 5 ईयर प्लान का हो रहा है उसका मेरिट और डीमेरिट और क्या रिक्वायरमेंट है, उन सभी चीज़ों के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन एनडीसी के पास होती है, न कि प्लानिंग कमीशन को। इसलिए जब भी ये 5 ईयर प्लान बनाएगा, बनाने के बाद एनडीसी ही फाइनल उसको अप्रूवल देगा। सेकेंड 5 ईयर प्लान बनेगा नेक्स्ट, फिर 5 साल के लिए ये इम्प्लीमेंट होगा, और हर 5 साल के दौरान तक का नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल इवैल्यूएशन करता रहेगा और उसके टारगेट को भी ऑब्जर्व करता रहेगा, रेगुलेट भी करता रहेगा। और इस 5 साल के दौरान जितने भी मिस्टेक होते हैं, कमी होती है, टोटली सबका इवैल्यूएशन करके फिर ये डाटा कलेक्ट करके आगे फिर से प्लानिंग कमीशन को इन्फॉर्मेशन देता है, सजेशन देता है, और फिर इसी इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग फिर ये नेक्स्ट 5 ईयर प्लान यानी कि थर्ड 5 ईयर प्लान बनाने का काम शुरू होता है उसी के अकॉर्डिंग। और फिर जब ये फाइनली प्रिपेयर हो जाता है, तब नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल इस 5 ईयर प्लान को फाइनल अप्रूवल देता है। इसीलिए कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हु गिव्स द फाइनल अप्रूवल टू द 5 ईयर प्लान। पंचवर्षीय योजना को फाइनल अप्रूवल कौन देता है? वो कोई प्रधानमंत्री नहीं होता है, कोई राष्ट्रपति नहीं होता है, वो होता है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, न कि प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन बनाने का काम करता है, लेकिन फाइनल अप्रूवल का काम नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल करता है। अब तीसरा भी 5 ईयर प्लान आया, इम्प्लीमेंट हुआ, और 5 साल तक इसको ऑब्जर्व करने वाली नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल इसका डाटा कलेक्ट करती है और फिर प्लानिंग कमीशन को देती है, और यही सेम साइकिल कंटिन्यूअस बना रहता है। ये था 5 ईयर प्लान के वर्क करने का कंडीशन, जिसमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए खास करके जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो है सबसे पहला और मोस्ट इम्पॉर्टेंट और सबसे इजी क्वेश्चन, दैट इज द फर्स्ट 5 ईयर प्लान इन इंडिया इम्प्लीमेंटेड इन विच ईयर? दैट इज 1 अप्रैल 1951। 1951 में पहली बार पंचवर्षीय योजना लाया गया, और एक एक करके 12 पंचवर्षीय योजना कंप्लीट होते गए। और इस दौरान अब प्लानिंग कमीशन, 5 ईयर प्लान और नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, इन तीनों का कॉन्सेप्ट ऑर्गेनाइजेशन को अब हटा दिया गया है, डिसमिस कर दिया गया है, डिसॉल्व कर दिया गया है, और इन सभी के बदले दूसरा ऑर्गेनाइजेशन आया है, जिसके बारे में मैं बता रहा हूं। 2014 में बीजेपी की सरकार आने के बाद इन्होंने प्लानिंग कमीशन, 5 ईयर प्लान और एनडीसी, इन तीनों के कॉन्सेप्ट को चेंज कर दिया, डिसॉल्व कर दिया, जिसमें प्लानिंग कमीशन के जगह पर नीति आयोग को लाया गया, 5 ईयर प्लान के जगह पर रोलिंग प्लान लाया गया, और एनडीसी, जिसकी जिम्मेदारी खुद नीति आयोग ने ले ली, जो
एनडीसी का काम था उसको भी नीति आयोग में मर्ज कर दिया गया और नीति आयोग और रोलिंग प्लान दोनों का कॉन्सेप्ट अभी इस समय चल रहा है। नीति आयोग जिसका फुल नेम है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर नीति आयोग का फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसमें आपको ध्यान देना है खास करके नेशनल इंस्टीट्यूशन, ये इंस्टीट्यूशन है न कि इंस्टीट्यूट। अगर आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में दो ऑप्शन ऐसे मिलते हैं जिसमें डिफरेंस केवल इंस्टीट्यूशन और इंस्टीट्यूट का रहेगा, तो इन दोनों में आपको आंसर चूज करना है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, न कि इंस्टीट्यूट। जैसे ही बीजेपी की सरकार 2014 में आई, इन्होंने 2014 में ही 15 अगस्त को अनाउंसमेंट कर दिया था कि इस कॉन्सेप्ट को अब चेंज करके नीति आयोग और रोलिंग प्लान के कॉन्सेप्ट को लाया जाएगा। और 2015 में 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का इस्टेब्लिशमेंट किया गया। नीति आयोग का इस्टेब्लिशमेंट 1 जनवरी 2015 को किया गया और 8 फरवरी 2015 को इसका पहला मीटिंग हुआ। इसका पहला मीटिंग हुआ 8 फरवरी 2015 को और डिसाइड किया गया कि ये प्लान तैयार करे जो कि रोलिंग प्लान के रूप में अप्लाई होगा। और जो पुराना पहले से चला आ रहा था लास्ट 5 ईयर प्लान, जिसका ड्यूरेशन है 2012 से 2017, इसको इन्होंने वहीं पर फिनिश नहीं किया, इसको जैसे चल रहा था वैसे ही चलाया। और 2017 के बाद जैसे ही 12वां पंचवर्षीय योजना कंप्लीट हुआ, रोलिंग प्लान का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो गया, क्योंकि 2015 में ही नीति आयोग का गठन कर दिया गया था और 2 साल बाद इन्होंने रोलिंग प्लान का कॉन्सेप्ट ला दिया, जो कि 2017 से अब तक चलता आ रहा है। एक के बाद एक 12 पंचवर्षीय योजना हमारे देश में कंप्लीट होता चला आया और अब 2017 से रोलिंग प्लान चल रहा है, जिसे गवर्न करता है, हैंडल करता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, यानी कि नीति आयोग इसे हैंडल करता है। जैसे प्लानिंग कमीशन 5 ईयर प्लान को हैंडल करता था, वैसे ही नीति आयोग रोलिंग प्लान को हैंडल करता है। इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ये है कि नीति आयोग कौन से ऑर्गेनाइजेशन के स्थान पर आया है। नीति आयोग रिप्लेसेस विच ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज प्लानिंग कमीशन, या प्लानिंग कमीशन के जगह पर कौन सा ऑर्गेनाइजेशन आया है। या तो क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि प्लानिंग कमीशन के स्थान पर कौन सा ऑर्गेनाइजेशन लाया गया, दैट इज नीति आयोग। या तो ये पूछ सकता है कि नीति आयोग comes instead of which organization, नीति आयोग comes instead of which organization, that is planning commission। और 5 ईयर प्लान के स्थान पर रोलिंग प्लान को लाया गया है। ये था हमारा पंचवर्षीय योजना और उसके ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में इंट्रोडक्शन। ये सभी के सभी एक ही वीडियो में हम नहीं बना सकते, क्योंकि वीडियो बहुत ही लेंदी हो जाएगा, इसलिए मैं इन सभी को डिवाइड करके अपना वीडियो बनाऊंगा, जिसको आप जरूर से ज़रूर देखिएगा अगर पंचवर्षीय योजना के बारे में डिटेल आपको जानना है तो दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने मेरे नर्सिंग ट्यूबर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो आप ज़रूर कर लें और उन सभी को ज़रूर से ज़रूर शेयर करें जिसको इस वीडियो की सख्त ज़रूरत हो। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, प्लानिंग कमीशन, 5 ईयर प्लान और नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, इन तीनों को सरकार ने चेंज करके रोलिंग प्लान और नीति आयोग को लाया। इसको लाने के लिए सरकार को किसी भी विधेयक के पास करने की ज़रूरत नहीं पड़ी
उसका वजह ये है कि ये सभी के सभी ऑर्गेनाइजेशन एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी होते हैं, यानी कि ये ऑर्गेनाइजेशन न ही किसी संविधान में लिखा गया है और न ही एक एक्ट के रूप में ये अप्लाई किया गया है। ये एक टेम्पररी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको गवर्नमेंट अपने अकॉर्डिंग चलाती है। तो जैसा गवर्नमेंट आता है वो अपने अकॉर्डिंग उस प्लान को चेंज कर सकता है, जैसा कि अभी हमने देखा है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी यानी कि संविधान, हमारे संविधान में जिस पॉइंट का, जिस एक्ट का, जिस रूल का वर्णन किया गया है और जितने भी रूल्स इस संविधान में बनाते समय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने उस समय जितना भी पॉइंट रखा था वो सभी के सभी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में आएंगे। और उसके बाद चूँकि जैसे जैसे समय बदलता जाता है जैसे जैसे समय बदलता जाता है हमारे लिए रूल्स भी चेंज होते हैं, जिसके लिए बीच बीच में उसका अमेंडमेंट यानी कि संशोधन बिल भी पास होता है, जिसको बोलते हैं एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल यानी कि संविधान के सिवाय। अब इसमें भी चूंकि दो कैटेगरीज होती हैं, वो कैटेगरीज जो कि संविधान से अलग तो हैं लेकिन विधेयक जिनका पास है, जिसका संसद भवन से पास होकर के एक्ट पूरे देश में अप्लाई हो चुका है, वो सभी के सभी रूल, वो सभी के सभी एक्ट जो कि संसद भवन से पास होकर के रूल अप्लाई होता है वो आते हैं स्टैट्यूटरी बॉडी में। और वो सभी के सभी ऑर्गेनाइजेशन जो केवल अपने डिसीजन से बिना किसी के परमिशन के ऑर्गेनाइजेशन नए बनाए या पुराने वाले एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी को वो कैंसिल कर दे, ये उस गवर्नमेंट पर डिपेंड करता है, जैसा कि अभी हुआ है। इन तीनों को कैंसिल करके ये लाया गया है। अब हो सकता है फिर से कांग्रेस गवर्नमेंट आए तो फिर ये इस ऑर्गेनाइजेशन को कैंसिल करके फिर ये पुराने वाले सेटअप को कंटिन्यू कर सकता है। ये टोटली डिपेंड करता है उस समय के सरकार की, वो किस तरीके से देश को हैंडल करना चाहता है। मैं इन सभी रेगुलेटरी बॉडी को एग्जाम्पल के तौर पर भी समझा दे रहा हूं। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो कि संविधान के बनने के समय जिस एक्ट का, जिस रूल का वर्णन किया गया था, दैट इज कम्स इन द कैटेगरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। जस्ट एग्जाम्पल इलेक्शन कमीशन। और वो सभी एक्ट जो कि संविधान के बनने के दौरान उसमें नहीं इंक्लूड था, बल्कि जैसे समय बदलता गया तो नया नियम में बदलाव या नए नियम बना के लाने पड़े, जिसके लिए या तो हम संसद भवन से बिल पास करवाते हैं और फिर वो पूरे देश पर अप्लाई होता है, या तो फिर हम टेम्पररी केवल उस गवर्नमेंट के द्वारा ऑर्गेनाइजेशन सेटअप कर सकते हैं, जिसमें दो कैटेगरी होती है, जो भी एक्ट संसद भवन के द्वारा, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा, इन दोनों से जब कोई बिल पास होता है तब ये एक्ट बनता है जो पूरे देश पर लागू किया जाता है। जैसे जीएसटी पहले नहीं था, जैसे जीएसटी जो कि पहले नहीं था अभी लाया गया। ट्रिपल तलाक जो कि अभी लाया गया, उस समय जब संविधान का वर्णन किया गया, जब संविधान का सेटअप किया गया, उस समय ट्रिपल तलाक का कोई एक्ट नहीं था। अभी आया है CAA, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, जो कि राज्यसभा और लोकसभा दोनों से पास हो चुका है। वो सभी के सभी एक्ट स्टैट्यूटरी बॉडी में आते हैं। अब नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी, इसमें वो सभी ऑर्गेनाइजेशन, वो सभी सेटअप आते हैं जो कि सरकार खुद अपने जिम्मेदारी पे अपने अकॉर्डिंग नया ऑर्गेनाइजेशन सेटअप कर दे, जिसकी वैलिडिटी उस गवर्नमेंट तक रहती है। अगर अगला गवर्नमेंट, नेक्स्ट गवर्नमेंट
आ जाए सरकार में, बीजेपी की सरकार चली जाए, तो हो सकता है कि कांग्रेस की सरकार आने पर इन सभी जो भी नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है उसको वो कैंसिल करके नया नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी अपना सेटअप कर सकते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल प्लानिंग कमीशन, एनडीसी, ये सभी नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी थे जिसको कैंसिल करके नीति आयोग लाया गया। ये कांग्रेस गवर्नमेंट चला रही थी। अब इन्होंने कॉन्सेप्ट को चेंज करके बीजेपी गवर्नमेंट ने अब नीति आयोग का कॉन्सेप्ट लाया है।